can check out the stadium over here. ये वाला जो इलाका है इसका नाम है कपाना। तो ये खाने पीने का इलाका है। वंडरफुल आर्किटेक्चर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं अभी प्लोवदिव में ही हूँ और आज यहाँ पे वॉकिंग टूर सिटी गाइड्स के साथ ले रहा हूँ। अभी उधर ही जा रहा हूँ। तो जैसे आपको पता है कि प्लोवदिव बहुत तारीख़ी शहर है, बहुत पुराना है। ये रोम और एथेंस जो बहुत पुराने सिटी हैं उनसे भी पुराना है। ये मेरा हॉस्टल है, ये मैंने आपको कल दिखाया था। ये देखिए 1868 में ये बना था। तो इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सी रोइंस खंडरात भी सिटी में इन्होंने ढूंढे हैं जो बहुत पुराने हैं। तो अभी चलते हैं उस वॉकिंग टूर की तरफ जो हमें इस शहर के जो ख़ास हिस्से हैं, जो ख़ास जगह हैं वो दिखाएंगे। तो लेट्स गो। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसी टनल में जा रही हैं जो यहाँ पे बनी हुई है और टनल के ऊपर ये शहर है ओल्ड सिटी। और ये बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है उस पहाड़ी के ऊपर। हॉस्टल में बड़ा टाइट सा नाश्ता कर लिया है। नाश्ता जो है था वो इंक्लूडेड था प्राइस में और अभी दिन अच्छा गुजरने वाला है। ये टूर जो है ये 2.5 घंटे का है। 11 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे ख़त्म होगा। तो ये वही वाला एरिया है जो कल शाम को मैंने दिखाया था। ये लाइटें जल रही थी तब और वहाँ पे वो गाड़ी और क्रिसमस ट्री, और यहीं से मेरा टूर भी स्टार्ट होगा। पहला कोई 15-20 मिनट हिस्ट्री के बारे में बात करता रहा। अभी टूर स्टार्ट हो गया। ये छोटा सा ग्रुप है हमारा। He hasn't done anything at all. You know, like he didn't even have a job. He was just walking around the central street all day long. And he died as recently as the 1980s. That's why there are still a lot of people from the older generations actually used to. इस बंदे के बारे में बता रहा था कि ये कोई ख़ास नहीं है, ऐसे ही ये इधर सड़कों पे फिरता रहता था, गाने गाता रहता था और लोगों को एंटरटेन करता था बस। और जब ये मर गया तो इसका इन्होंने यहाँ पे स्टैचू लगा दिया क्योंकि उसी फेयर को ये आगे जारी रखना चाहते हैं इस सिटी में। दैट्स इट। अब आगे जा रहे हैं। तो इस मस्जिद के बारे में बता रहा है जो कल मुझे इसका दरवाज़ा जो था वो बंद मिला, लेकिन वो मेन गेट नहीं है, मेन गेट इधर है। और ये मस्जिद जो है 14वीं सदी में बनाई गई थी। ये गाइड यही बता रहा है कि ये मस्जिद जो है ये एक्चुअली इस्तांबुल में जो मस्जिदें हैं उनसे भी पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। ये वाली एंट्री है इस मस्जिद की। अभी तो टूर के साथ हूँ तो बाद में इसको देखेंगे अंदर से। So you can check out the stadium over here, these Roman ruins, and then for context we're going to go right over here.
So now you see how it actually used to look like, and it still looks like that. Only it is underneath the central street, and what we are looking at over there is only this very small part. All the rest of it is underneath. ये वाला जो इलाका है इसका नाम है कपाना। तो ये खाने पीने का इलाका है। जो रात को मैं यहाँ से गुजरा था सिर्फ, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और ये देखें 1921 में बनी है ये बिल्डिंग, 104 साल पुरानी है। तो अभी हम ओल्ड सिटी टाउन की तरफ जा रहे हैं। ये ओल्ड टाउन में भी हम खड़े हैं और ये वाला जो फ्लैग है नीले रंग का, ये है प्लोवदिव सिटी का फ्लैग। दरमियान में यूरोपीय यूनियन का है और लेफ्ट में बल्गारिया का है। म्यूजियम ऑफ एथनोग्राफी। Oh wow, what a house here. ज़बरदस्त। और ये हमारे हॉस्टल के बिल्कुल पास है। My recommendations for museums, because I suppose you're going to have limited time and you're not going to be able to see everything. Wonderful architecture. और अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से सिटी का अच्छा व्यू होगा। ये वाली जो सड़कें हैं ये हज़ारों साल पुरानी हैं। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, वाह। लो जी, हम पहाड़ी के ऊपर आ गए, लेकिन इस वक्त फॉग बहुत ज़्यादा है, कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा। वाह, beautiful view, even though you can see very small part of the view because of all of this fog. Normally over there you can see the Balkan mountain range, which is 80 kilometers away, which is very nice. After 70 kilometers away, which is very nice. Over here 20 kilometers away, वो बता रहा है भाई कि आज फॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा, वरना वहाँ पे बल्कान माउंटेन्स जो हैं वो भी नज़र आती हैं, जहाँ से वो 80 किलोमीटर दूर है। और आज मौसम इस तरह का है। ऊपर से थोड़ा देखते हैं, मेरा ग्रुप चल रहा है। ये है इस तरफ से व्यू।
मेरे ग्रुप वाले अभी कोई चर्च दिखाने लेके जा रहा है। अच्छा, ये सेंट कॉन्स्टेंटीन एंड हेलेना ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये वाला। वाह, Argentina is also there. Yeah, no, it's a different one. It's the a different. Argentinian one is the blue, white, blue. Yes. You know, like the Plovdiv flag. But this one is white, blue, white. Okay. And this is the flag of the Bulgarian Orthodox Church of the Bulgarian Patriarch. Yeah. Okay. Okay. ये रेस्टोरेंट है और आर्ट गैलरी भी है। ओह वाह, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, बायोलॉजी फैकल्टी। और And again, right over there on the stage. oh my god, Just ये careful वाला over है। here, guys, when you are going back. Just careful over here because there is this step. रोमन थिएटर है ये। वॉकिंग टूर था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी जगह जो थी वो मैंने कल ही देख ली थी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री जो इसने बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।